गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदर्श हिंदी विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। विषय संख्या की कक्षा 11 उदाहरण नंबर 26 आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यह उदाहरण बहुत ज़रूरी है बच्चों। इसमें क्या लिखा है, चतुर्थांक का हमको गणना करना है, दशांशक का गणना करना है और शतांशक का गणना करना है। ठीक है बच्चों, किस हिसाब से गणना करेंगे आइए सवाल देखते हैं। भरे गए दूध मिमी में 485 से 490, 490 से 495, 495 से 500, 500 से 505 और 505 से 510 तक है। थैलियों की संख्या हमारी दी हुई है 5, 21, 33, 23, 8। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमको क्या निकालना है, Q3, D2 और P15 की गणना करके अर्धघटन कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसलिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से कॉलम बनाना पड़ेगा। भरे गए दूध लिखना पड़ेगा यहाँ पे 485 से 490, 490 से 495, 495 से 500, 500 से 505 और 505 से 510। ठीक है बच्चों, अब थैलियों की संख्या कितनी लिखी हुई है, 5, 21, 33, 23 और 8। अब हमको संचयी आवृत्ति यहाँ पे निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, संचयी आवृत्ति को हम CF भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं संचयी आवृत्ति, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो संख्या 5 है वो 5 ही रहेगी। उसके बाद 21 + 5 बराबर कितना हो गया, 26। ठीक है बच्चों, अब 26 में हम 33 जोड़ेंगे। 26 + 33, 36, 9, 3, 2, 5, 59। अब हम 59 में 23 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 82। ठीक है, अब हम 82 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा उत्तर 90। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम क्या निकाल लिए, एक तरह से संचयी आवृत्ति CF निकाल लिए। अब हम सबसे पहले हमारा दिया है Q3 चतुर्थांक निकालने के लिए। जब चतुर्थांक निकालने के लिए दिया हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n। यहाँ n बराबर 90 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चतुर्थक Q3 के लिए क्या होगा, Q3 का वर्ग बराबर 3n/4 व अवलोकन। इस तरह से निकालेंगे। 3 गुणे 90 के भागे 4 करेंगे, इसका आंसर आएगा 67.5वें अवलोकन। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ 67.5वें अवलोकन दिया हुआ है। अब हम इस अवलोकन को कौन से सारणी में आया है वह हम चेक करेंगे। ठीक है, तब हम सूत्र लगाएंगे। आइए देखते हैं कौन से आकृति में आया है, 67वां अवलोकन व 68वां अवलोकन। तो 67वां अवलोकन कौन सा हो जाएगा, किसके किसके बीच में आएगा, देखो 67, 68। ठीक है, ये 82 और 90 के बीच में ही आता है, इसलिए इसका ये संख्या कौन सी आ जाएगी, यहाँ पर इसका अवलोकन आ जाएगा, अवलोकन का वर्ग आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अवलोकन का वर्ग, वर्ग कौन सा हो जाएगा, 500 से 502, 505। ठीक है बच्चों, यह हमारा अवलोकन का वर्ग हो गया। ठीक है, अब हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है हमारा, पहले देख लेते हैं। सूत्र है चतुर्थक
Q3 बराबर L कैपिटल में प्लस 3 n के पावर n/4 माइनस CF बटे F गुणे C। यह हमारा सूत्र हो गया बच्चों। अब हम सूत्र L क्या होगा हमारा लास्ट टर्म, मतलब इसका अंतिम टर्म कौन सा, जो अवलोकन दिया हुआ था हमने 500 से 505 लिया है, उसमें L बराबर जो सबसे पहले है 500, तो हम उसको 500 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद CF संचयी आवृत्ति हम उसमें देखेंगे जो 500 और 500 के 495 और 500 मतलब 500 505 के पहले की आवृत्ति, CF का मतलब पहले की आवृत्ति कितनी हो जाएगी 59 और F फ्रीक्वेंसी इसकी हो जाएगी हमारी 23 और C मतलब होता है वर्ग लंबाई। वर्ग लंबाई कैसे निकालेंगे बच्चों, 485 है और ये कितना है 490 दिया हुआ है, 490 दिया हुआ है। इन दोनों में अंतर मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 490 और 485 को माइनस करेंगे तो इसमें डिफरेंस 5 का आ रहा है, तो C हमारा कितना हो गया 5। ठीक है बच्चों, अब इस तरह से अब हम Q3 का सूत्र पे लिखेंगे, तो सूत्र पे लिखेंगे मतलब 500 प्लस हमने ये n/4 निकाला ही है 67.5 माइनस CF हमारा है 59, उसके बाद F हमारा कितना है 23 गुणे 5। इस तरह से हमने निकाला है। इस तरह से हम करेंगे तो 500 प्लस इसमें से 67.5 माइनस 59 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8.5। 8.5 में हम किसका भाग देंगे 23 का और गुणे 5 करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर हम दूसरा स्टेप पे लेंगे 500 प्लस इसमें इसका गुणा करेंगे तो आएगा 42.5, इसमें भाग देंगे 23 का। ठीक है, अब हम करेंगे स्टेप तो 500 प्लस 42.5 में 23 का भाग देंगे तो आएगा 1.8478। ठीक है बच्चों, अब हम 500 को इसमें जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 501.85। यह हमारा आंसर निकल गया Q3 का निकल गया। ठीक है, इसमें लिखा है सबसे कम मात्रा वाली 75% थैली में दूध का महत्तम मात्रा कितना हो गया है, यहाँ लिख सकते हैं Q3 का लिख सकते हैं सबसे कम, इसलिए सबसे कम मात्रा वाली 75% थैलियों में दूध की महत्तम मात्रा 501.85 मिली है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम चतुर्थक निकाले। अब हम दशांशक निकालेंगे। दशांशक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दशांशक मतलब D2 क्या निकालना है हमको, D2 निकालने के लिए यहाँ पे सूत्र होता है D2 का वर्ग बराबर 2n/10। दशांशक मतलब 10 लेना है, वे अवलोकन का वर्ग। ठीक है बच्चों, तो 2 गुणे 90/10, 10 90, 9 आ गया, 9 दूनी 18, 18वें अवलोकन का वर्ग। ठीक है, 18वें अवलोकन का वर्ग कौन सा होगा बच्चों, फिर से हम सारणी में देखेंगे।
देखो बच्चों, इसमें 18वें वर्ग निकला है ना, 18वां वर्ग किसके बीच में आएगा? यहाँ पे दिया है, इसके मतलब हम 5 ले लेंगे इस आवृत्ति में, तो 5 से 26 है, 26 लिखा है ना, तो 26 के मध्य में हमारा क्या आ जाएगा? CF निकलेगा हमारा, तो 18 आएगा। तो जो बड़ी संख्या रहती है उसको ही इसमें से लेते हैं, तो 490 और 495, इसका वर्ग निकल जाएगा 490 और 495। हम यहाँ लिखेंगे 18वें वर्ग का अवलोकन चार सौ 90 और 495 है। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरा निकालेंगे, फिर से हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र हमारा वही रहेगा, D2 बराबर L प्लस 2n/10 माइनस CF, इसके बटे हमारा आ जाएगा F गुणे C। ठीक है बच्चों, अब फिर से हम वही लिखाएंगे। यहाँ पर L कितना है हमारा? 490 ले लेंगे, CF मतलब उसके पहले की आवृत्ति लेंगे, 5 है, CF 18 से पहले कौन सा? देखो, जो हमने आवृत्ति वितरण लिया, वर्ग लिया है, उसके पहले की आवृत्ति कितनी है हमारी? 5 है। ठीक है, और F फ्रीक्वेंसी 21 है। ठीक है बच्चों, और C तो हमने आपको पहले ही बताया था 5 है, इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो 5 ही निकलेगा। अब हम सूत्र पे लग लेते हैं, 490 प्लस 2, इसका तो हमने आंसर निकाला था, 18 आया था, तो हम यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट 18 माइनस 5 बटे कितना लिखेंगे बच्चों? 21 गुणे 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 490 प्लस 18 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 13 बटे 21 गुणे 5। फिर दूसरा स्टेप में ले जाएंगे, 490 प्लस 13 बचे 65 बटे 21। अब इसका इसमें भाग देंगे तो 490 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3.0952, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 493.195 है, इसलिए संख्या हमारी यहाँ पे 1 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इसलिए अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सबसे कम मात्रा वाली 20% थैली, सबसे कम मात्रा वाली 20% थैली में दूध की महत्तम मात्रा 493.1 है। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या क्या निकाल दिया? पहले Q3 निकाला, अब D2 निकाला, अब P15 निकालेंगे, हम P55 निकालेंगे। अब बच्चों हम शतांशक निकालेंगे। शतांशक में P55 हेतु क्या इसका सूत्र है? वही होगा P55 का वर्ग बराबर 55n/100। शतांशक मतलब 100 लेंगे, वे अवलोकन निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है, इस हिसाब से हम क्या करेंगे? 55 90/100 लिख लेंगे। इसका आंसर आएगा 49.5वें अवलोकन। अब ये अवलोकन कहाँ पर आया है? आइए साइड में देखते हैं। इसमें दिया है 49.5, 49, 26 और 59 के बीच में आ रहा है, तो हम 59 वाला अवलोकन लेंगे, मतलब 495 से 500। ठीक है बच्चों, ये देखो D2 वाला था, ये हो गया P55 का, और ये Q3 का पंचांग था जो हमने संचयी आवृत्ति निकाला था। ठीक है, आइए अब हम इसका वर्ग निकालते हैं। इसका लेते हैं
हम यहाँ लिख सकते हैं 49वें व 50वें अवलोकन का मूल्य कितना है, 495 से 500। ठीक है, अब हम फिर से वही लेंगे, L बराबर निकालेंगे, पहला लेंगे इसमें 495, फिर उसके बाद हम क्या लेंगे CF बच्चों पहले ही मैंने बताया था कि उसके ऊपर की संख्या ले लेते हैं 26, C बराबर हम लेंगे 5 और F बराबर हम इसमें ले लेंगे 33। ठीक है बच्चों, अब यह हमारा हो गया। अब हम सूत्र पे रख देंगे सवाल। सूत्र पे कैसे सवाल रखेंगे आइए देखते हैं। P55 बराबर L प्लस 55 N अपॉन 100 माइनस CF इसके अपॉन है F मल्टीप्लाई C। अब हम सवाल लिखेंगे, P55 बराबर P55 बराबर 495 L है, प्लस हमने CF निकाला था 49.5 माइनस 26 इसके बटे हमारा है 33 गुणे कितना है 5। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें से माइनस पहले कर देंगे, 49.5 में से 26 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 23.5, इसके बटे कितना आएगा 33 गुणे 5, तो 400 यहाँ 95 है, तो 495 प्लस अब इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 117.5 बटे 33। अब 495 प्लस यहाँ पे इनका भाग देंगे तो आएगा 3.5606। ठीक है बच्चों, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 498.5606। ठीक है बच्चों, हम इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं 498.56 लिख सकते हैं। तो P55 बराबर P55 बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 498.56। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे कम मात्रा वाली वाली 55 थैली में दूध की महत्तम मात्रा 498.56 मिली है। ठीक है बच्चों, इस तरह से यह सवाल पूरा हुआ। ठीक इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 है, 1.4 का प्रश्न नंबर 2 है। आप घर पे कोशिश करना, नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे।